एक योगी के हाथों की कठपुतली थी चित्रा रामकृष्णा। सेबी का खुलासा। बैंकों में हो रहे घोटाले के बाद अब एक नया रहस्य लोगों के सामने आया है। इस रहस्य से खुद सेबी ने पर्दा उठाया है। इस खुलासे ने देश के शेयर मार्केट की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। भारतीय स्टॉक मार्केट नियामक का कहना है कि देश के सबसे बड़े एक्सचेंज एनएसई की पूर्व सीईओ ने एक योगी के साथ गोपनीय जानकारी साझा की और उनकी सलाह से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की प्रमुख ने अपने कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण विषयों पर हिमालय की घाटियों में रहने वाले एक आध्यात्मिक गुरु से सलाह ली थी। चित्रा रामकृष्णा पर आरोप है कि उन्होंने योगी के साथ बिजनेस प्लान, बोर्ड बैठकों का एजेंडा और वित्तीय अनुमान साझा किए थे, लेकिन अब तक योगी का नाम जाहिर नहीं किया गया है। इन्हीं सब वजहों से चित्रा रामकृष्णा ने साल 2016 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से इस्तीफा दे दिया था। सेबी ने कहा है कि अब तक उन्होंने जो दस्तावेज इकट्ठा किए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि स्टॉक एक्सचेंज को पीछे से योगी चला रहे थे। चित्रा रामकृष्णा जब तक अपने ओहदे पर रहीं तब तक वो महज उनके हाथों की कठपुतली बनी रहीं। सेबी के अनुसार एनएसई की वित्तीय और बिजनेस योजनाओं को किसी और के साथ साझा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कल्पना से परे है। यह ऐसी हरकत है जो एनएसई की नींव तक हिला सकती थी। सेबी ने चित्रा रामकृष्ण पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। उनके किसी और एक्सचेंज में काम करने पर 3 साल की रोक भी लगा दी है। योगी के बारे में सेबी ने और कोई जानकारी नहीं दी है। सेबी ने केवल इतना बताया कि शायद वो हिमालय में ही कहीं रहते हैं। सेबी को दी गई जानकारी में चित्रा रामकृष्ण ने बताया कि योगी से उनकी मुलाकात करीब 2 दशक पहले गंगा नदी के किनारे हुई थी। उन्होंने बताया कि इसके बाद से कई अहम निजी और प्रोफेशनल मामलों में वो योगी से सलाह मशवरा करती रही हैं। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि हम जानते हैं कि हमारे वरिष्ठ नेता अपने प्रशिक्षक या अपने संरक्षक या फिर इंडस्ट्री में अपने से वरिष्ठ लोगों से अनौपचारिक तौर पर सलाह मशवरा करते रहे हैं। इसी तरह मुझे लगा कि उनकी सलाह से मैं अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभा पाऊंगी। सेबी ने कहा कि चित्रा रामकृष्णा ने जो किया वो नियमों का गंभीर उल्लंघन है और उनका ये बयान बेतुका है कि उनके किसी कदम से बाजार को नुकसान नहीं पहुंचा है। चित्रा रामकृष्णा उन कर्मचारियों में से एक थी जिन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की थी। 2016 में स्टॉक एक्सचेंज से इस्तीफा देते वक्त रामकृष्णा ने कहा था कि वो निजी कारणों से ऐसा कर रही हैं। भारत की जानी मानी खोजी पत्रकार सुचेता दलाल ने इसे विश्व स्तर का कलंक करार दिया है। सुचेता दलाल ने इस जांच को नाकाम करार दिया और कहा कि संस्था को पूर्व प्रमुख को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें बेहद कम सजा देकर छोड़ दिया गया है। केंद्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीबीआई या फिर किसी अन्य संस्था से इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए और आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि देश के सामान्य निवेशकों का विश्वास शेयर मार्केट से उठने न पाए। प्रेस 9 न्यूज़ डेस्क, मुंबई।